आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन आपका इकोनॉमिक्स में भी ये यूजफुल है और जो जनरल जीएस परंपरागत जो जीएस कहते हैं जिसको, उसमें भी ये काम आएगा। आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये बनता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कैसे हुई। तो बात ये आती है कि भारत में जब वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी तो यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं हुई थी, एक डाक सेवा के माध्यम से हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में वायु डाक सेवा के माध्यम से वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी और इलाहाबाद से नैनी 2 स्थानों के मध्य हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद से नैनी मात्र 6 मील दूरी थी और लगभग 6500 डाक ले जाने के लिए। और नैनी वह स्थान है जहाँ से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है और यहाँ से भारत का मानक समय मापा जाता है। क्लियर बेटा ये बात। और इस यान को, मतलब इस हेलीकॉप्टर को चलाने वाला व्यक्ति था हेनरी पिकेट। इसका नाम याद रखेंगे, हेनरी पिकेट। क्या लिखा हुआ है? हेनरी पिकेट। अब अगली बात आती है कि विश्व में आधुनिक विमानन प्रथम बार कब आया। आधुनिक विमानन सेवा एक हॉट बैलून के माध्यम से, गर्म बैलून के माध्यम से गुब्बारे में हवा भरकर 21 नवंबर 1783 में गालफ्रेंड बंधु जो कि फ्रांस के थे, इन्होंने उड़ान भरी। तो पहली बार उड़ान किसने भरी? गुब्बारे के माध्यम से गालफ्रेंड बंधु। ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन प्रथम अनवरत व नियंत्रित उड़ान 1903 में राइट बंधु। तो वायुयान सेवा का आविष्कारक कौन है? राइट बंधु माना जाता है। ये भी फ्रांस के हैं। फ्रांस के बारे में जानते हैं कि फ्रांस में पहली बार 1954 में जीएसटी भी लगा था, ये भी आपको याद होगा। और राइट बंधु किस देश की हैं? फ्रांस के। तो आपको याद हो जाएगा इस प्रकार से। अब भारत की जब बात आती है तो भारत में 3 प्रकार की विमान सेवाएं, जिसमें सर्वप्रथम इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। और ये भारत ध्वजवाहक विमान सेवा भी कहते हैं इसको, भारत ध्वजवाहक विमान सेवा, जिसका स्वतंत्र भारत में नाम कर दिया गया 1947 में एयर इंडिया। इसी का नाम क्या किया गया? एयर इंडिया। लेकिन एयर इंडिया का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो 1 अगस्त 1953 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर ये पूछा जाए कि इसका नियमित कार्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में, और मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो दिल्ली में। एयर इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो न्यू दिल्ली। और एयर इंडिया का क्या कार्य है कि विदेशों के लिए उड़ान भरना, मतलब विदेशी उड़ान भरना एयर इंडिया का कार्य है। और निजी क्षेत्र के लिए ये अपने छोटे क्षेत्रों में उड़ान भरती है, निजी क्षेत्र वाला। और इसका शुभंकर पूछा जाता है, इसका शुभंकर है महाराज। शुभंकर क्या है? महाराज। ठीक। और इसका लोगो क्या है? उड़ते हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। उड़ते हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, इसका क्या है बेटाओ? लोगो है। ये बात क्लियर। अब आती है पवन हंस हेलीकॉप्टर। पवन हंस हेलीकॉप्टर की शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में पवन हंस हेलीकॉप्टर नाम रखा गया, लेकिन इसका पुराना नाम कहा जाए तो हेलीकॉप्टर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पुराना नाम हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1985 में हुई और ISO मान्यता प्राप्त है। इतनी बात क्लियर। और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां इंडिगो और किंगफिशर। अभी हम देख रहे हैं कि जो एयर इंडिया है वो इंडिया की वायु सेवा है, इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि बहुत सारे पुराने यान हैं, पुरानी सेवाएं। अब इसका मुकाबला इस समय
निजी क्षेत्रों से है, तो निजी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और ये मतलब इसको एयर इंडिया में अगर हम लोगों ने सही व्यवस्था नहीं की तो ये निजी क्षेत्र के माध्यम जो है ना इसको पीछे कर देंगे। अभी इनमें यही आप लोग देख रहे होंगे निजी क्षेत्र का, और इसका कंपटीशन चलता रहता है। तो निजी क्षेत्र का आप याद रखेंगे इंडिगो और किंगफिशर। एक बात यहाँ लिखी है उड़ान, भारत सरकार ने एक उड़ान नाम से योजना प्रारंभ की थी। इस उड़ान पर क्वेश्चन बन सकता है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसका पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। 21 अक्टूबर 2016 को ये प्रारंभ हुआ था, 21 अक्टूबर 2016 को। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में हुई थी। इतनी बातें तो यहाँ हुई। अब इधर इम्पोर्टेंट अगली बात क्या आती है? दाइचो यांदिंग ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन है। दाइचो यांदिंग विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन है। ये किस देश में है? तो आप कहेंगे चीन में है। ये किस देश में है? चीन में। अशोक बांकुड़ा रेपुंचे ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित विमानपत्तन है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। अगली बात आती है अटलांटा विश्व का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। अटलांटा विश्व का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, जबकि भारत का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली में, और ये सबसे बड़ा भी है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इसके बाद में अगर कहा जाए सेकंड नंबर पर छत्रपति शिवाजी जो कि मुंबई में है, और तीसरे नंबर का सांगानेर जो कि जयपुर में है। सांगानेर जो कि जयपुर में। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिखे हुए हैं, जैसे शेख अल आलम श्रीनगर में है। शेख अल आलम कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। श्री गुरु रामदास ये अमृतसर ये कहाँ पर है? पंजाब में, गुरु रामदास। इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह अगर कहा जाए तो लखनऊ। चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट, और इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण जेपी ये कहाँ पर है? पटना बिहार में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? बनारस में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप ऐसे याद कर सकते हैं अहमदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद ऐसे याद कर सकते हैं कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा स्टेडियम जहाँ पर नमस्ते ट्रम्प 22 फरवरी को प्रारंभ हुआ था, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम, और इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। उसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया गया, वो भी अहमदाबाद में ही है। तो अहमदाबाद आप याद रखेंगे। सरदार पटेल स्टेडियम देवी अहिल्याबाई इंदौर में है, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम इंदौर में है। और इन पर पुस्तक मातोश्री, इन पर एक लिखी गई पुस्तक है मातोश्री, और किसने लिखी है सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर से 8 बार सांसद रहीं, जिनको ताई नाम से जाना जाता है। तो आप उनका नाम कमेंट करेंगे, उनका नाम क्या है? बाबा साहब BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है, और राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में राजीव गांधी। केम्पेगौड़ा आप कहेंगे बेंगलुरु में। केम्पेगौड़ा कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई में। छत्रपति शिवाजी कहाँ पर हैं? तो आप कहेंगे मुंबई में। दावोलिन पणजी में है। दावोलिन कहाँ पर है? पणजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसका नाम है दमदम हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? कोलकाता में है ये। गोपीनाथ बारदोलोई गुवाहाटी असम।
महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा, अगरतला त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, अगरतला में वीर सावरकर, आप याद रखेंगे वीर सावरकर को काले पानी की सजा दी गई थी, वीर सावरकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। और भारत का ये 13वां बंदरगाह भी है, जिसको 2010 में भारत का 13वां बंदरगाह घोषित किया, 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर और वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। मीनामकम, मीनामकम कहाँ पर है? चेन्नई में, मीनामकम चेन्नई। बगडोगरा, बगडोगरा लिखा है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। कोयम्बटूर और तिरुचिनापल्ली, ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में, कोयम्बटूर और तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिनापल्ली कावेरी नदी पर है और रंगनाथ स्वामी मंदिर भी यहीं पर स्थित है। कोच्चि केरल में है और तिरुवनंतपुरम भी केरल में है। और जालीग्रांट हवाई अड्डा, जालीग्रांट जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया गया, ये कहाँ पर है? देहरादून में, देहरादून। अगला है शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ में, जिसका नाम शहीद भगत सिंह चंडीगढ़। और मोहाली, मोहाली में स्थित है ये। महाराज नारा इम्फाल, महाराज नारा इम्फाल में है। और स्वामी विवेकानंद अगर कहा जाए तो रायपुर में है और राजा भोज भोपाल में है। तो इतने आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को याद कर लेंगे, एक बार इनको पढ़ लेंगे, किसी ना किसी ट्रिक से इनको दिमाग में बैठा लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अहमदाबाद, और एक और नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, कई किताब मैंने पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू, जिसका नाम सांता क्रूज है, तो आप उसको देख लेना। जवाहरलाल नेहरू वो भी आपका कहाँ पर है? मुंबई में है, तो आप एक बार उसको भी देख लेंगे। और इतने को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।